So student, again we are going to start class 8 GK, page number 20. टॉपिक का नेम है स्पोर्ट्स जीनियस। फर्स्ट टॉपिक है ध्यानचंद बिलोंग्स टू फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी मतलब जो ग्राउंड पे हॉकी खेली जाती है। हॉकी भी दो तीन टाइप्स की होती है, एक आइस हॉकी होती है, एक फील्ड हॉकी होती है। तो ये फील्ड हॉकी के बारे में बता रहे हैं। जो मेजर ध्यानचंद है इनको पॉपुलरली नोन एज द विजार्ड, मतलब मेनली इनको द विजार्ड के नाम से जाना जाता था। ध्यानचंद was arguably the greatest player sport in the field hockey had ever seen. Although every year Indians celebrate his birthday on 29th August as a national sports day, Dhyanchand is best remembered for his three-peat of gold medals at the Olympic 1928, 1932 and 1936. Dhyanchand scored more than 400 goals during the course of career, ऑफिशियली बिडिंग गुड बाय टू द गेम इन 1948। ओके, ध्यानचंद के नाम से एक फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे जिनको द विजार्ड, हिंदी में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था। इनका बर्थडे आता है 29 अगस्त को और इसी दिन को इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जाना जाता है, सेम डे, है ना। ध्यानचंद ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक में। कब कब? 1928, 1932 एंड 1936 में। और उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 400 से ज़्यादा गोल किए हैं। उन्होंने गेम को कब छोड़ा? 1948 में। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका मिल्खा सिंह। ही बिलोंग्स टू एथलेटिक। इसके बारे में लिखा है द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह वॉज प्रोबेबली इंडियन फर्स्ट स्पोर्ट्स सुपर हीरो पोस्ट इंडिपेंडेंस, अ विनर ऑफ 4 गोल्ड मेडलिस्ट इन द एशियन गेम्स, द रेस फॉर विच सिंह इज बेस्ट रिमेंबर्ड इन हिज 4th प्लेस फोटो फिनिश एट 1960 रोम ओलंपिक्स। ओके, जो फ्लाइंग मिल्खा सिंह है उनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के पहले स्पोर्ट्स सुपर हीरो हैं, स्पोर्ट्स के सुपर हीरो इंडिपेंडेंस के पहले से, है ना। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स पे अपनी रेस पे। और इनको सबसे ज़्यादा याद किस लिए किया जाता है कि ये रोम ओलंपिक्स जो कि 1960 में हुआ था, ये 4th प्लेस में आए थे। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा। ही बिलोंग्स टू शूटिंग। With the silver winning effort of the Rajvardhan Singh Rathore during the previous Olympic being his inspiration, it was for Abhinav Bindra, who won the gold in men's 10-meter air rifle at 2008 Beijing Olympic, became the first Indian to win the yellow medal in an individual event. Means यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो अभिनव बिंद्रा थे उन्होंने वो इंस्पायर हुए थे किससे? राजवर्धन सिंह राठौर से। राजवर्धन सिंह राठौर से जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में, उनसे वो इंस्पायर हुए और उन्होंने गोल्ड जीता मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। कहाँ पे हुआ था? 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। और ऐसे जीतने वाले ये पहले फर्स्ट इंडियन खिलाड़ी बन गए जिन्होंने येलो मेडल मतलब गोल्ड मेडल जीता किसी इंडिविजुअल इवेंट पे। नेक्स्ट पार्ट है सुशील कुमार। ही बिलोंग्स टू रेसलिंग। रेसलिंग आप सबको पता है, कुश्ती, है ना। रेसलिंग में ड्यूरिंग द 2012 लंदन ओलंपिक सुशील कुमार अचीव समथिंग नो इंडियन हैज़ अचीव इन द पास्ट। After his bronze medal exploit in Beijing 4 years ago, he went a step further and clinched the silver medal in wrestling for India, become the first and the only Indian to win 2 individual medal in Olympic. Okay, यहाँ पे लिखा है 2012 लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने कुछ ऐसा काम किया जो अभी तक किसी इंडिया ने नहीं किया था। वो क्या था? उन्होंने ये 4 साल पहले मतलब 2008 पे जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, उन्होंने उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के जस्ट 4 साल बाद एक स्टेप ऊपर आके उन्होंने सिल्वर मेडल जीता लंदन ओलंपिक्स 2012 में। और इंडिया के पहले ऐसे रेसलर बन गए जिन्होंने इंडिविजुअली 2 मेडल जीते हैं, वो भी ओलंपिक्स में। ओके, नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है सेम टॉपिक, पेज नंबर 21। नेक्स्ट है विश्वनाथन आनंद। आपने इन सब के बारे में नाम सुना होगा। जो विश्वनाथन आनंद है ये चेस से रिलेटेड है।
यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद बिकेम इंडिया फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन 1988 बिफोर बिकमिंग द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मिड 2000. Subsequently, Anand went on the defend to his World Chess Championship title in 2008, 2010 and 2012. ओके यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर थे जो विश्वनाथन आनंद, इंडिया के फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने वो कब 1988 में, और उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती 2000 में, उसके बाद 2008 में, फिर 2010 में. नेक्स्ट पार्ट है मैरी कॉम बॉक्सिंग. आप सबको सुना होगा, इसके मूवीज़ भी बनी है इनके बायोग्राफी पे. तो मैरी कॉम के बारे में लिखा 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट द 2012 London Games. MC Mary Kom has been the epitome of courage, someone who fought against prejudice in India and rose to become the best in a sport dominated by men. She won the gold medal at 2014 Asian Games in Incheon, South Korea, becoming the first Indian woman boxer to do so. Okay, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए जो प्रिजुडिस के खिलाफ है, मतलब जो महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को खेलने काम करने के खिलाफ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन था ये. और इन्होंने इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है. इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2014 एशियन गेम्स में इंचियो में, साउथ कोरिया में, और पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी जिन्होंने ये सब कारनामे किए. नेक्स्ट है लिएंडर पेस. लिएंडर पेस आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ. लिएंडर पेस और महेश भूपति ये टेनिस से बिलोंग करते हैं ना. तो यहाँ पे अभी तो लिएंडर पेस के बारे में लिखा हुआ है. Having won 8 doubles and 10 mixed doubles Grand Slam titles, Leander Paes is considered to be one of the best doubles and mixed doubles players of 1990s, 2000 and the present decade. Paes also became the oldest man to win Grand Slam when he and his partner Martina Hingis won the mixed double crown at the Australian Open in Melbourne in 2015. ओके वो बोल रहे हैं लिएंडर पेस के बारे में, इन्होंने 8 डबल्स 10 मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं. और लिएंडर पेस को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने बेस्ट डबल और मिक्स डबल्स प्राइजेस जीते हैं. वो 1990s में, 2000 में और प्रेजेंट डिकेड मतलब अभी तक. और लिएंडर पेस सबसे ज़्यादा उनके खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी पार्टनर मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल का क्राउन जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2015 में, जो कि मेलबोर्न में हुआ था. नेक्स्ट है प्रकाश पादुकोण. ही बिलोंग्स टू बैडमिंटन. सिर्फ इतना याद रखना है. गीत सेठी ही बिलोंग्स टू बिलियर्ड्स, है ना. इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है. ओके, अप टू नाउ, थैंक यू.